कि अस बाबा श्री लड़कन दास जी महाराज के चरने च बहीए। ये जंगल च मंगल किते दा जिन्हें अपने तप करने इत्थे इकट्ठे इसलिए होए दे कि भाई सारे लोग कोई ना कोई बहाने कोई ना कोई ऐसा ढंग बने कि नाम सुमिरन करते हुई ये समाज इकट्ठा हो सके। भगवान राम ने पत्थर का पुल बना दिया, इसका मतलब क्या निकालते हो तुम? हा? भाई समुद्रों पर पत्थर लाई पे तरन, मैंने सुना और मैंने देखा भी वहां जाकर के रामेश्वरम, वहां से वो पत्थर भी मेरे लिए कोई लाया है तो तैरने वाला। क्या मतलब है इसका? नल और नील दो बानर थे जिनको श्राप मिला था उस समय कि तुहाड़ी सुट्टी दी कोई चीज पानी च डुबक नहीं। वो श्राप मिला था क्योंकि वो संतों के साथ शरारतें करते थे। हा? क्योंकि बानर जाति थी, बड़े शरारती है। बांदर और शरीफ दो चीजें इकट्ठियां हो नहीं सकती। साढ़े दे पुराने लोग आखते कि बच्चा और बांदर जे चुप करिए बैठे थे ना, मतलब बुखार चढ़ेदा नहीं, इं चुप नहीं पई सकते। न्याणे ते बंदर ये जे रोला गया पान ते तां के जचदे जो है, बड़े सोहने लगते। ਇਹਦਾ मतलब फिट ने, तंदुरुस्त ने। तो बंधुओं, ये नल नील बड़े शरारती थे क्योंकि बानर जाति के थे। इन्हें रोज संतें की तंग करना, संतें बैठी है साधना करनी, अपना संध्या बंधन करना, इन्हें उनके आसन चुकी सुटी होने, कई बार संतें चुकी तभी सुटी होना। काल आई है यार, बांदरा थे ताकत दई उड़ी, मतलब वरदानी थे ये नल नील दोनों, अग्नि के अवतार थे। उन्हें कहा ताकत गलत जगह दे उड़ी, उनके तक जा। तो भैया उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम हमारे कभी शालिग्राम उठा के फेंक देते हो, कभी पूजा की सामग्री उठा के फेंक देते हो, कभी शंख उठा के पानी में फेंक देते हो, जाओ तो आड़ी सुट्टी दी कोई चीज डुबक नहीं। ठीक है, चेता आया जिले राम जी ने पुल बनाना, हाँ, कि नल नील जेड़े ने उनकी सुट्टी दी कोई चीज डुबक नहीं। हा? ये किसने कहा, किसने बताया? जब भगवान को क्रोध आया, 3 दिन भगवान समुद्र से रास्ता मांगते रहे, नहीं रास्ता देता, तो भगवान की क्रोध आया। भगवान आख्या 60 सन विनय कुटिल सन नीति, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सुन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, काम ही सम क्रोध ही हरि कथा, ऊसर बीज वय फल यथा। जिन्या भुबला च बी सुटे दे नहीं जे उगदा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਲੀ ਚ। ਇੰਨਾ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਕੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ ਦੇ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੈ ਫਿਰ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲక్ష్మణ ਕੀ ਲక్ష్మణ ਮੇਰਾ ਧਨ ਸ਼ਮਾਨ ਫੜਾ ਜਰਾ, मैं 3 दिन दे तरले पाए, ये होर छल्ला मारा था। तो संधान आयो प्रभु बिसिक कराला, भगवान राम ने संधान किया, समुद्र वाली बखी छड़ा धनुष, खाली सृष्ट बनी, खाली टारगेट लिया, चलाया नहीं, मतलब धनुष चलाया नहीं, खाली संधान आयो प्रभु बिसिक कराला, खाली सृष्ट बनी। महाराज त्राही माम डरदा बाहर आया। हा? तो भगवान ने कह दिया भय बिनु होए ना प्रीति, बगैर डरा दे प्यार भी नहीं जी होंदा। न्याणे की बद कुट मऊ कोला पौंदी घर, है ना। बापू तो रोंदा बेचारा कदे खेतरा च जां कदे कम्मा काजा उपर, ज्यादा कुट थपेड़े मते माता कोला मां कोला पौंदे, ते मऊ बगैर रोण भी नहीं हुंदा ओहदे कोल। कैसी अटैचमेंट है, भै भी मां दा है ते प्यार भी मां दा। भय दे बगैर सब प्रीति हो ही नहीं सकती। क्या सुंदर नीति दी है कि मैं 3 दिन तक तरले पाए, तू नहीं सुनी, इसलिए ठहर। खाली धनुष दसिया गया बाण, महाराज जी गिर गिर करदा समुद्र आया कि प्रभु मिगी माफ करो जे मैं सुक्की अंदा ते मेरे अंदर जिन्ने जल चरे वो नष्ट हो जाते, खत्म हो जाते। तो भगवान ने कहा इन्नी गल दसन पहले आई जाता है, महाराज बस मेरी गलती समझी लो, जड़ समझी लो मेरी। इं करो नल नील तुहाड़ी सैना च 2 ना, उन्हें श्राप मिले दा हुंदा, सुट्टे दा कोई भी पत्थर डुबना नहीं। पर मालका तुगी बलगा दे आस कदों दे, छड़ा चरण रख समुंदर च, जिन्ने मेरे समुद्री जीव ने, समुद्र ने आख्या वो सारे
समुद्र के उपर तरन लई पुंगन तुंदे उपर चलिए चलिए। भगवान ने कहा नहीं, बिना पुरुषार्थ दे बिना मेहनत किते दे कोई चीज हासिल हुई है उसकी कदर नहीं होंगी, है ना। तुस दइए दिखो कुछ अगे बिना मेहनत दे जिहड़ी चीज आई है उसकी कदर नहीं होंगी साहब। ते जिहड़ी शैल पसीना लाइए हड्ड लाइए काम किते दे होण उगड़े भावें पैसे थोड़ी भी होण उनकी कदर होंदी, ਉਹਦਾ स्वाद लगता। कई न्याणे घर नखरे करते, एकड़ी सब्जी नहीं खानी उगड़ी खानी, एकड़ी नहीं खानी उगड़ी खानी। तो जो खेतरा च लाभ लाते होंगे उत्थे बलगते हाली आई रोटी नहीं, तीले लाते लाते नजर पिछे रोनी हाली फुलके आए नहीं। तो उत्थे छड़े गंढे कन्ने फुलके ते कन्ने चार होना कई बारी महाराज वो फुलके गंढे चार भी एडे स्वाद लगने, उत्थे नहीं कदे नखरा आया क्योंकि मेहनत करिए थोए ना। ते जेडे बगैर मेहनत तो आदे है वो न्याणे आखदे मैं नहीं खानी भिंडियां परे सुटो मैगी खानी है, मेहनत नहीं ना की तां नहीं शायद लगनी भिंडियां। बंधुओं राम जी ने कहा मैं जानता हूं समुद्र के हमें खाली चरण रखने की ही जरूरत है, समुद्र च खाली चरण रखना है। जिन्ने समुद्र च मच्छ ने मगर मच्छ ने बड़े बड़े जीव ने उन्हें आख्या भगवान अस लेटी आके साढ़े उपर चलो, पर मैं चाहना कि आपे पुरुषार्थ करो फिर वो मदद करे। अंग्रेजी का मुहावरा ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, परमात्मा ओदी मदद करता जे जेड़ा आपे भी खुर पैर ला, ते जेड़ा आखे नहीं हुण भगवान तू है किश करगा वो भाई उन्हें दिते दे हाथ पैर कुछ लाओ, कुछ आपे भी तो उद्यम करो। तो भगवान ने कहा सेतु बंद होगा, तो नल नील अपना हाथ लगा करके बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगे। वो श्राप के कारण तरने तो लगे पर तैरते हुए पत्थर एक दूसरे से जुड़े नहीं, कोई इधर रुड़े कोई उधर रुड़े, बोलते ता बनता जे आपे बीच जुड़न। अब हनुमान जी ने युक्ति लगाई, हनुमान जी ने कहा एक पत्थर पे रा लिखो और दूसरे पे म लिखो। राम के नाम ने पत्थरों को बिखरते हुए पत्थरों को जोड़ दिया। और मेरी बेनती जे वीरियो राम दा नाम पत्थर जोड़ी या दे बंदा नहीं जुड़ा अज, उन्हें पत्थरें की जोड़ी उड़िया ਉਹਦੇ नान है। ते अज बंदा नवे नवे सैक्ट लिया वा, नवी नवी ऐसे कम्युनिस्ट माइंडेड लोग होंगे जा रहे हैं सिर्फ कादे वास्ते क्या समझते अकल मंदा। मैं बेनती करा जेड़ा जिस परंपरा दे विच पैदा होया है वो उस परंपरा का निर्वाह करते हुए आदर सारे ना करें, हम किसी का विरोध ना करें, बस आदर हम सबका करेंगे, पर जिस परंपरा में मेरा जन्म हुआ है मैं उस परंपरा का निर्वाह जरूर करूं कि भाई मेरे दादे बाबे मेरे बुजुर्ग इस परंपरा च है, मैं इस परंपरा की नहीं छोड़ना। गीता जी च आज्ञा भी है, गीता जी च लिखा है स्वधर्मेन निदिनम श्रेय परधर्मो भयावह, कि अपने धर्म का निर्वाह करते करते मरना भी एक गौरव की गल है साहब। जीना तो गौरव की गल है अपने धर्म च, अपने धर्म च मरना भी एक गौरव की गल है। इसलिए साहब तुस जिथे पैदा होए हो उस धर्म का निर्वाह करो, मान सारे ना करो सम्मान सारे ना करो जरूर करो, पर मेरे बुजुर्गे ने जिस परंपरा रखिया मैं उसका निर्वाह करूं। तो साहब भगवान ने जैसे ही सेतु बंद किया पुल बनाया, पत्थर तैरते हुए पुल के ऊपर रा और म के साथ इकट्ठे हो गए। और जैसे पहला चरण श्री राम जी ने शंकर जी की रामेश्वरम की पूजा करके रखा, पुल के ऊपर जितने जलचर थे मतलब जल में रहने वाले जीव वो सभी पुल ते रही है बिच नारा, और किन्नी किन्नी दूर तक इधर भी बड़े बड़े मच्छ अपनी पिठा लाइए इकट्ठियां कि भगवान ने निकलना साढ़े ऊपर चरण रखोना। और इस साइड में राम काज के लिए तुम सेल्फिश होकर निकलोगे तो हो सकता है लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें, पर तुम निष्काम होकर के सेल्फिशनेस को छोड़ करके एक बार समाज कल्याण के लिए निकल के देखो, समाज तुम्हारे साथ हो जाएगा। और साहब पुल जड़ा बनाया उधर रही है जिन्नारा, बाकी सब बड़े बड़े मच्छ उन्होंने अपनी पीठ जोड़ करके बहुत बड़ा ट्रैक बना दिया, बहुत बड़ा रास्ता बना दिया, सेनाएं नाचती हुई समुद्र पार कर गई। मैं आपसे भी यही बेनती करूंगा, बस तुम दो चार छह लोग खाली एक उद्यम करो, जैसे यहां आप सबने उद्यम किया, ये तुहाड़ी वादरी है भाई सारे दी, जिन्ने भी तुम इत्थे बैठे रहे हो ये तुहाड़ी वादरी है। पिछले बारी तुसें इन्ना अच्छा किया, उस तो पिछले बारी भी किया, और अज देखो अज तुहाड़ी कोआर्डिनेशन करना है, तुहाड़े सहयोग करने, तुहाड़ी एकता करना है। आर्मी का भी सहयोग देखो कितना प्यारा,
फौज ने भी इतना प्यारा टेंट लाया था। पहले तो मैं उधरों आया, मैं सोचा कोई कोई स्टॉल लगे थे ना बड़े बड़े बड़े, और सच में ये क्यों ये सब उभर के आ रहा है? क्योंकि तुम सब इकट्ठे हुए तो साफ दुनिया तुम्हारे साथ चलना शुरू हो गई। इसलिए मैं विनती करूंगा, नाम सुमिरन करते हुए भी अगर तुम इकट्ठे नहीं हुए तो फिर और कौन इकट्ठा करेगा? तो भगवान का नाम जपते जपते हमें यह भी ध्यान देना है कि हमें उन सब का साथ देना है जिन लोगों ने साहब हमारे साथ काम तो पूरा करवाया, पर उनके पास कुछ कम दिया भगवान ने। उनके पास कुछ चीजें कम हैं, तो हमारे पास अगर ज्यादा हैं तो हम उनके काम आए। वो साढ़े कन्ने बराबर चले देने, पर जिले उन्हें की जरूरत पौंदी अस भी उनके कन्ने चल जाए। कोई कोई बेचारा, मैं फिर बेनती करा, वंचित नहीं रोए, कुसा गरीब दा बच्चा शिक्षा को पिछे नहीं रोए। ये सारे दी जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी सिर्फ लीडर्स की नहीं है। प्लीज अस आखने लीडर ने क्या किया, वो यार अहें क्या किया, पहले अपने आप की पूछो। हाँ, लीडर भी तो एक इंसान है यार। जो कोई लीडर है आफ्टर ऑल है तो बंदा के ना, कोई चार बावां लेके तो नहीं जमे आओ। हाँ, बंदा है बेचारा। वो भी ये सोचो कि हमने क्या किया। मेरे मोहल्ले में अगर कोई बच्चा पैसे के कारण नहीं पढ़ पा रहा, उसके पास फीस नहीं, तो क्या भगवान ने मुझे इतना इतना दिया, मेरे दो दो बच्चे नौकर हैं, जब मैं पेंशन ले रहा हूं, तो क्या मैं उनके बच्चे की जिम्मेवारी लेने के लिए आगे बढ़ा? तो मैं तुमसे प्रार्थना करूंगा, अपने बच्चे ने 1000 रुपए एक बारी शॉपिंग करने जाओ साहब, 1000 रुपए का खर्चा होता छड़े बूटू ते सूटू लेने का। न्याणे बच्चों के कपड़े तो पैसे महंगे होंगे शायद। हाँ? तो जब अपने बच्चों पे हजारों खर्च करते हो ना, तो सोचा करो मुझे कुछ कपड़े उनके लिए भी लेने हैं जेडे बेचारे नहीं ले पाते। हाँ? मैं अपने बच्चों के लिए इतनी ट्यूशन फी और इतने इतने टीचर हायर कर रहा हूं, मुझे एक दो बच्चा कोई वो भी पढ़ाना है, चुपचाप, लोगों को बता बता कर नहीं, चुपचाप एक दो बच्चे की जिम्मेवारी लेनी है, जिसकी फीस मैं दिया करूंगा। जेडे नहीं देन जोग ना, पर पढ़ने बड़े लायक ना बच्चे, बस ट्यूशन नहीं पढ़ी सकते, फीस नहीं, तो मुझे उन बच्चों को पढ़ाना है। एक दो बच्चे की मदद करिए। देखो साहब, तुम्हें देखकर और भी करेगा, उसे देखकर फिर और भी कोई करेगा। तो मैं समझता हूं किसी जरूरतमंद को तुम पढ़ा दो, उसको समय समय पे वस्त्र किताबें सब लेकर दो, तो यही बाल कृष्ण की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। तुम बच्चों को खिलाओगे, बच्चों को अच्छा पहनाओगे, बच्चों को पढ़ाओगे, तो समझना जन्माष्टमी पे तुमने बच्चों को नहीं, भगवान को ही श्रृंगार करवाया। यही सबसे बड़ा श्रृंगार है। ये मेरी विनती है। समाज इसी के साथ आगे बढ़ेगा जब तुम एक दूसरे को देखते हुए चलोगे। तो मुझे दूर जाना है, ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। श्री बाल कृष्ण लाल की, उमापति महादेव की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, बाबा लड़कन दास जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। साढ़े विच गीतू भैन जी और भी आए दिए ने, तो इन्हें की मैं आखगा दो शब्द ये भी आखन, और कन्ने शब्द आखन दो, कन्ने जोर लाओ थोड़ा जा गीतू भैन जी। इत्थों के लोग सौखे रोन जेड़े, मतलब कुछ ना कुछ इत्थे और सुविधा हो, जितनी अच्छी सुविधा हो इतना अच्छा। माइक दो बच्चे। तो मेरे बाद भी आप जिन्हें तो शायद मेरे बाद में आप कुछ एक दो भजन गा करके आराम से आरती करके आना। हाँ, क्योंकि हूँ उत्थे जी मेरी माफिया मंगने पौनियां ने कि मैं लेट आया। साडे विच इत्थे बैठे दे साडे शास्त्री महाराज, मैं उन्होंने कोटि कोटि प्रणाम करनी। मेरे विच बैठे दे मेरिया भैन, मेरे छोटे बड़े भैन भरा, माता बजुर्ग, सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत नमस्कार। इस जगह ते साडे कोल कोई शब्द नहीं होंदे कि अहीं बोलीए, क्योंकि साडे फलाए मंडाल दे एक महान जिन्होंने अहीं लोकी रब मनते हैं वो इत्थे विराजमान ने। दूजी साइड मंदिर बनया होया है, अहीं लोग बड़े इन्हां को सीख ही सकते हैं, इत्थे कुछ बोल नहीं सकते। बाकी शास्त्री महाराज उन्होंने मैं विश्वास दिलानी हाँ कि मेरी जनता, जदों तक मैं DDC हाँ, मेरी जनता हमेशा इन्हों पता है कि मेरे घर के दरबार इन्हों वास्ते हमेशा खुले होंगे।
ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਮੰਡਾਲ ਫਲਾਇਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਰਵ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਖਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮੰਡਾਲ ਫਲਾਏ ਏਰੀਏ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਵਾਂ। ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो लोकल जेडे मेरे भरा ने, मैं उन्हें बेनती करगा कि वो भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है हर स्थान पर, हर स्थान पर भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है। तो उनके साथ परामर्श करके कुछ एक ऐसी मौज बन जाए कि जैसे आज एक दिन का है, कल दिन धीरे धीरे ये चीज बढ़नी चाहिए, ये चीज़ां वधनियां चाहिए ताकि पंडाल और दूर तक बने और नंद आवे इत्थे। तो मेरे वीर एक दो आखा दे कि महाराज जाना तो तुसें पंजाब है, उन्होंने तो तुसीं आखना कि तुम झूठे हो, क्योंकि मैं आख्या कि मैं 5 बजे पुजगा पंजाब मीरथल, कि हुण 5 बजे तो नहीं जे पुजन होना, तो भाई अगर कोई लाइव सुन रहा हो तो वो उनको फोन कर दे कि 1-2 घंटा लेट होना है। तो मेरा कोई भाई कह रहा था कि महाराज 2 शब्द सुना के जाओ, तो पहाड़ी बनाओ भैया। तो कहिएगा सब कि हमें किसी की निंदा में नहीं पड़ना है भैया, मेरी बहनों, मेरी माताओं, नौजवानों, कोई जरूरत नहीं जे उसादी चुगली ते निंदा दी, कि सरदा नहीं साढ़े घर अगर कुसा दी चुगली दी निंदा नहीं होया, क्या उस दिन रोटी स्वाद नहीं बनती? कोई ना कोई तो गल है। चुगली और निंदा, चुगली हुंदा कुसा दी पिछों गल करनी, ते निंदा हुंदा ओदी सिफत नहीं करनी, ओदी भंडी के करनी, वो निंदा। तो मैं विनती करूं, ये नियम बना लो कि मेरे घर की 4 दीवारी में किसी की निंदा नहीं होगी, होगी तो प्रशंसा होगी, सिफत होगी कुसा दी होगी। ये नियम बनाओ। अगर हमें अपना आप को, अपने ग्राफ को ऊंचा करना है, हमें किसी की निंदा सुननी नहीं यार, नहीं चंगा लगता ओदी गल ही नहीं करो, पर निंदा नहीं करो बस। तो वो माता जी मेरे कभी कभी भजन गाते थे, उसकी 2 पंक्तियां मैं गा करके फिर इजाजत चाहूंगा, तो सब कहिएगा मिलके। हुई रखी अपने रब नू राजी, किसे कोलों की लेना, किसे कोलों की लेना, मिलके किसे कोलों की लेना, और सुनिएगा, जोर नाल की है तैनू साध नाल की है, जोर नाल की है तैनू, जोर नाल की है तैनू साध नाल की है, जोर नाल की है तैनू साध नाल, ओ वह के अपनी नवेड़ तैनू होर नाल की है, ओ जी वह के अपनी। इसको ध्यान से समझिएगा, कहीं ये बात गलत ना समझ लो कि आपे खाओ बाकी मरन दो भुखे, ये नहीं सोचियो को। वह के अपनी नवेड़ मतलब मेरे और मेरे परमात्मा की अभी बहुत दूरी है, उस पेंडे की नवेड़ना जे। हाँ, कैसे बह के मतलब साधना करके बैठ उसके लिए थोड़ी देर, और अगर ऑफिस में है, खेत में है, तो काम करते करते नाम जब प्यारे और कहो, ओ वह के
अपनी नवेड़ तैनू होर नाल की है बह के। और नौजवानों एह दुनिया तिलकन बाजी, एह दुनिया तिलकन बाजी किसे कोल पी लेना, किसे कोल पी लेना, ओ किसे कोल पी लेना, ओ किसे कोल पी लेना, किसे कोल पी लेना। लख बोरी वाली नू राजी, लख बोरी वाली नू राजी किसे कोल पी लेना, किसे कोल पी लेना। मिल के गाओ कहिएगा। जिस वेले बंदे ते मुसीबतां नहीं आउंदियां, जिस वेले बंदे ते मुसीबतां नहीं आउंदियां, कल दियां गानियां भी नाग बन पैंदियां, कल दियां गानियां भी नाग बन पैंदियां। ते फिर दुश्मन होए पराजी, दुश्मन होए पराजी किसे कोल पी लेना, किसे कोल पी लेना, किसे कोल पी लेना। बोरी वाली नू राजी लग अपने मिल के किसे कोल पी लेना, किसे कोल पी लेना। इसलिए नाम जपने की ओर ध्यान रखो और अपने कर्मों को और पवित्र करते जाओ साहब। जय हो। और सुनो सभी नौजवान ध्यान दीजिएगा हैं। ए सच अज थोड़ा ते ड्रामेबाजी बहुती है। ये क्यों बोलता हूं मैं बार बार, हर मंच पे कह रहा हूं आजकल कि तुम्हें तुम्हारी मां से और पिता से बढ़कर कोई दूसरा प्यार करने वाला नहीं, सब नौटंकीबाजी। हाँ? मैंने बहुत से बच्चों को देखा आजकल सीधे माँ बाप को आंख फाड़ फाड़ के बोलते हैं अही ते मर्जी नाल करना जी जो कर। मैंने बहुत बच्चों को देखा। इसलिए मेरे नौजवान वीरियो, अगर मर्जी भी है ना तो पहले माँ के चरणों में सर रखो, पिता के चरणों में सर रखो और बोलो कि मेरे जीवन का निर्णय करने वाले आप हो। ठीक है, इतने बड़ा धोखा जे। हाँ, ये वासनाओं की खुमारी चढ़ी है लोगों को साहब। प्रेम इसको नहीं कहते जो आज दुनिया में चल रहा है, ये वासना है, ये आसक्ति है। यस, प्रेम क्या है? प्रेम कहते तत्सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। प्रेम उसे कहा जाता है जिसमें कुछ भी पाने की इच्छा ना हो। यहां तो पाने की इच्छा है, यहां प्रेम कैसे? और प्रेम तो खाली गोविंद से, नारायण से हो सकता है साहब। दुनिया में काहे का प्रेम यार? ठीक है, दुनिया में ड्यूटी निभाओ अपनी और दूसरे से उम्मीद छोड़ दो। दुए को ला एक ही रखो, अपनी ड्यूटी जरूर निभाओ। इसलिए बोलो सच अज थोड़ा ते ड्रामेबाजी होती है, सच अज थोड़ा ते ड्रामेबाजी होती है। प्यार तो व्यापार तक हर शय बनौटी, अज प्यार तो व्यापार तक। तो फिर एक बार नौजवान मेरे भाई बहन आपसे विनती है, ईमानदारी से अपने माता पिता को प्रसन्न रखना, समझना मेरा भगवान खुश हो गया। अज प्यार तो व्यापार तक हर शय बनौटी, होए प्यार तो व्यापार तक। तो फिर दड़ वट ले तू चुप कर पाजी,
ਤੜ ਵੱਟ ਲੈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਪੌਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰੱਖ ਮੋਰੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਰੋਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ और अंत में कहा छड़ यार मन मर जान तो क्यों डरना डर तो लगता है वैसे है ना पर नाम सुमिरन जो नित्य करेगा साहब वो अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे जीत जाएगा मन को जीत जाएगा ये नाम का प्रभाव है यस इसलिए सबसे बड़ी औषधि है नाम जपो उस गोविंद का नारायण का जो नाम तुम्हें पसंद है बस जपो प्यारे जपो बोलो और सादा भोजन करने शरीर हष्ट पुष्ट रोग पर आत्मा किससे पुष्ट होगी हमारी आत्मा को कौन पुष्टि देगा भगवान का नाम सुमिरन सुमिरन करने से नाम जपने से आत्मा प्रसन्न रहेगी तो आत्मा की प्रसन्नता के लिए बोलो छड़ यार मन मर जान तो क्यों डरना है छड़ यार मन मर जान तो जदों दा तू आया है कर जान तो क्यों डरना है जदों दा तू आया है कर जान तो क्यों डरना है होए रू रखिए हर दम राजी आत्मा को प्रसन्न रखना है तो उस परमात्मा का नाम जपो प्यारे इसलिए रू रखिए हर दम राजी किसे कोलों की लेना किसे कोलों की लेना के रख बंसी वाले नू राजी रख सतगुर प्यारे नू राजी किसे कोलों की लेना किसे कोलों की लेना रख बोरी वाले नू किसे कोलों की लेना श्री वाले कृष्ण लाल बहुत बहुत आप सबको मेरी ओर से प्रणाम जय जय सिया राम और बाबा जी महाराज जिनकी ये पवित्र तपस्थली है इनको भी प्रणाम और आप सब उद्यमी ये जो मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने उद्यम करके इस उत्सव को प्रारंभ किया पुनः उन सबको प्रणाम जय जय सिया राम धन्यवाद राम राम